नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछला मेरा वीडियो देखा और इस पर कमेंट्स किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। आज मैं आपके सामने कोई विषय पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि एक सुपर पावर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी प्रभावशाली संवाद। दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, किसी विषय पर बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं। दूसरे व्यक्ति होते हैं जो जानकारी रखते हैं, अपनी बातों को सही तरीके से सही समय पर पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है। तो जब आपको सब कुछ आता है पर आप सामने वाले को हम समझा नहीं पाते हैं, उसके पीछे दो तीन चीज़ें हैं। सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं होता है। दिल से बोलना मतलब आप एकदम स्पष्टता से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, ध्यान से सुनते हैं सामने वाले की बात को और उसे रेस्पेक्ट देते हैं, उसकी बातों को रेस्पेक्ट देते हैं। तीसरा है, और सामने वाले को इम्पोर्टेंस फील कराते हैं कि हाँ भाई, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। जब आप किसी से बात करते रहते हैं तो उनके स्तर पर जाके आपको बात करना होता है, तब आपका संवाद सही तरीके से हो पाता है, अदरवाइज़ वो नहीं हो पाता है। आप यदि उनको बोलते हैं, बोलने के बाद हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं मैं उस बात को समझ रहा हूँ, तो सामने वाला को ये फील हो जाता है कि यस, ही इज़ लिसनिंग रेस्पेक्टफुली एंड कामली। वो मेरी बातों को समझ रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। आपको लगता है एक लीडर जो होता है, एक लीडर और एक फॉलोअर में छोटा सा डिफरेंस होता है। लीडर वो होता है जो लोगों को समझ सकता है, जोड़ सकता है और इंस्पायर कर सकता है। फॉलोवर सिर्फ हम उसको फॉलो करते हैं। आप डॉक्टर हो, टीचर हो, ऑफिसर हो, या आप स्टूडेंट हो, या और किसी भी ओहदे में आप काम कर रहे हो, अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यदि आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मैं यदि फॉर्मूला बोलूँ तो 3-4 बातें हैं जिस पर आप ध्यान देंगे तो शायद आपके कम्युनिकेशन सुधर सकते हैं। पहला है कम बोलना। कम बोलो पर क्लियर बोलो, एकदम स्पष्टता के साथ में आपकी बातों को रखो। दूसरा है सामने बातों की बात को ध्यानपूर्वक सुनो, इंटरप्ट मत कीजिए, पहले उनकी बात को पूरा सुनिए, देन आप उसको रिस्पॉन्स कीजिए। चौथा है आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी आपका बोलने का ढंग, आपकी आई कांटेक्ट, आपका हाथों का इशारा, आपके बॉडी का इशारा, ये आपके शब्दों के अनुसार होना चाहिए। यदि आपके शब्द के अनुसार आप पोलाइटली बोल रहे हैं बट आपके आइज़ घुरा रहे हैं, आप ज़ोर से बोल रहे हैं मगर आपके बॉडी एकदम झुके हुए हैं, सो वो जो कम्युनिकेशन होता है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है कि आप गुस्सा ना करें। जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कामली पोलाइटली अपनी बात को रखें। हर इंसान को रेस्पेक्ट दो उसके स्तर के अकॉर्डिंगली, और उनके अनुसार आप बात करेंगे तो आपकी बातों को वो इफ़ेक्टिव ढंग से वो सुन पाएंगे। याद रखिए, लोग आपके वर्ड भूल जाते हैं मगर आपने उन्हें किस ढंग से बात किया है वो याद रखता है। उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत इफ़ेक्ट करता है, किस तरीके से उन्होंने बात किया है। तो ओवरऑल मैं संवाद से जो फ़ायदे आपको हो सकते हैं वो कि 2-4 बातें और बताना चाहता हूँ कि आप यदि संवाद अच्छे तरीके से करते हैं तो सबसे पहली बात तो आपका डर ख़त्म हो जाता है कि आपने अपनी बात को स्पष्ट रूप से सामने वाले के पास में रखा है। दूसरा है कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ, मैं अपनी बातों को अच्छे ढंग से रख सकता हूँ। तीसरा है लोग आपको सुनते हैं, जब भी आप बोलते हो तो आपकी बातों को सुनते हैं। चौथा है आपको
आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो खुद आपके पास आती है कि ये बंदा बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख सकता है और इसके पास में ज्ञान है, वो नॉलेज रखता है और उस नॉलेज को सही तरीके से इंटरप्रेट करता है और हर लेवल में वो जाके बात कर सकता है। तो वो एक अवसर आपको मिल जाता है। आपकी आवाज़ ही कहते हैं ना, आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान बनती है। तो आपकी आवाज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बोलना हो, सुनना भी होता है, समझना भी होता है, रिस्पेक्ट भी करना होता है। मैं आपकी बात को एक लाइन में अभी इस सारी बातों को ख़त्म करना चाहूँगा। पहला है कि यदि आप इफ़ेक्टिव बातें करते हैं, आपकी बातों में, आपके शब्दों में, आपकी वाणी में यदि मृदुभाषी होती है, मृदुभाषी की बात हम करते हैं मतलब पोलाइटनेस होता है और स्पष्टवादिता होती है, तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो सकते हैं और लोग आप तक पहुंच सकते हैं। आपकी बातों से ही आप लोगों को जोड़ के रख सकते हैं। तो अंत में मैं धन्यवाद कहूँगा आपको फिर से एक बार, और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए। देखिए आगे अगला वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद।